10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इनकी मानसिकता इस भारत को कब्जा करने की है। तो ये घोषणा ये है कि आप चौथे बच्चे पर 21,000, पांचवें बच्चे पर 31,000 हम देंगे। चौथे और पांचवें बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। सुना आपने, हिंदू रक्षा दल की ओर से हिंदुओं को ये ऐलान किया गया कि जो भी हिंदू परिवार अपना चौथा बच्चा पैदा करेगा उसको 21,000 रुपए का अनुदान मिलेगा और जो पांचवा बच्चा पैदा करेगा उसे 31,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। हिंदू रक्षा दल की ओर से मिलेगा, प्रत्येक हिंदू परिवार को मिलेगा। ऐसा इसलिए कि जिस प्रकार से देश में तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में खतरा मंडरा रहा है कि कहीं हिंदुओं का अस्तित्व ही समाप्त न हो जाए। क्योंकि अभी जो देश में घटनाएं घटी है, जैसे जम्मू कश्मीर में जहां हिंदुओं की संख्या कम हुई, रातों रात 5 लाख कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो गया। कश्मीर में हिंदुओं की संख्या घटी, 22% हिंदू थे, आज लगभग 1 या 0% पे हो गए। बांग्लादेश में अगर जो वहां बॉर्डर खोल दिया जाए तो बांग्लादेश से सारे हिंदू रातों रात भाग करके भारत में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति बन गई है कि जहां हिंदू घटा वहां हिंदू कटा, वहां से हिंदू मिटा। इसलिए हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने के लिए अब हिंदू रक्षा दल संगठन ने जो ऐलान किया है, क्या इस ऐलान से हिंदू बच जाएंगे, अस्तित्व बचा पाएंगे? क्या आबादी बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प है? क्योंकि देश में तो आज जनसंख्या विस्फोट की तरफ जा रहा है। इतनी आबादी बढ़ गई है कि अब देश में रहना घुटन हो रहा है सभी के। चाहे ट्रेन के डिब्बों में सफर करना देख लो, चाहे शहरों के सड़कों पर देख लो, जाम से पूरी सड़कें, लोग तड़प रहे हैं जनसंख्या के कारण। और इतनी जनसंख्या के बावजूद भी अगर जो हम और जनसंख्या बढ़ाएं तो भैया जनसंख्या बढ़ा करके क्या हिंदू अपने अस्तित्व की रक्षा कर पाएगा? क्योंकि मुसलमानों का जो फंडा है कि 4 बीबी 40 बच्चे, आप हिंदू एक बीबी के अलावा दूसरा नहीं कर सकते, उसकी बीबी परमिशन नहीं देती, उसका धर्म परमिशन नहीं देता अनेक शादियों का, तो फिर कितनी जनसंख्या बढ़ा पाओगे? तो क्या जनसंख्या बढ़ाना ही विकल्प है? या ऐसी स्थिति में क्रांति गुरु श्री चंद्र मोहन जी का जो विकल्प है कि अब सारे हिंदुओं को संगठित होकर के, एकजुट होकर के ऐसा देश में कानून बनाए जनसंख्या नियंत्रण का कि कोई भी न तो ज्यादा शादी कर पाए, न तो अत्यधिक बच्चा पैदा कर पाए, सबको लिमिट में रहना, लिमिट में ही रह करके आबादी कंट्रोल करके हम यहाँ अमन चैन शांति ला सकते हैं। आबादी बढ़ा करके हम अमन चैन शांति नहीं ला सकते। यहाँ अशांति फैलेगी, कत्लेआम मचेगा अगर हम भी अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगे। तो ऐसे में हमारे हिसाब से जो क्रांति गुरु श्री चंद्र मोहन जी ने जो रास्ता बताया है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण की सख्त जरूरत है, ऐसे में हमें ऐसे संगठित होकर के राजनीतिक दबाव बनना चाहिए कि जैसे सरकार यूजीसी लाई है, यूजीसी भी कहीं ज्यादा जरूरत है देश में जनसंख्या नियंत्रण कठोर कानून बनाने का। लेकिन वो न ला करके बल्कि हिंदुओं को ही आपस में लड़ाने भिड़ाने के में लग गई सरकार। तो ऐसे में क्रांति गुरु श्री चंद्र मोहन जी द्वारा जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए, हिंदुओं को जाति रहित एकजुट करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, हम इसके समर्थन में हैं। आप खुद कमेंट करके बताइए, क्या हिंदू अपने अस्तित्व की रक्षा जनसंख्या बढ़ाकर कर सकता है या जनसंख्या नियंत्रण का कठोर कानून बनवा कर सकता है? दोनों में से क्या सही है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।